श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं ब्रजवासी ऋचा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल वैदिक विस्डम में। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से श्रावण मास के महात्म्य की कथा सुनेंगे। उम्मीद है आप पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक जब तक ये अध्याय समाप्त न हो जाए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य में पहले अध्याय की कथा। हिंदू धर्म में सावन महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। सावन के महीने में भगवान शिव का पूजन किया जाता है। भगवान शिव को सावन का महीना अति प्रिय है। जो भी भक्त सच्ची निष्ठा, नियम व भक्ति के साथ श्रावण महीने में भगवान शिव का पूजन करते हैं, श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं और शिव कथाओं का श्रवण करते हैं, उन्हें भोलेनाथ की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। भोलेनाथ उनके सभी कष्ट व परेशानियों को दूर कर उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। जो भक्त भगवान भोलेनाथ का पूरा श्रावण जल से अभिषेक करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्रावण के महीने में भगवान के भक्त दूर दूर से कांवड़ में जल भरकर भोलेनाथ को समर्पित करने के लिए लेकर आते हैं और भगवान शिव का जल से अभिषेक करते हैं। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो थोड़ा सा जल अर्पित करने मात्र से ही अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा उनको प्रदान करते हैं। श्रावण के महीने में शिव पूजा के साथ साथ उनके महात्म्य की कथा भी अवश्य श्रवण करनी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि मूल शिव पुराण में श्लोकों की संख्या 1,00,000 है, परंतु महर्षि वेदव्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की संख्या के अनुसार शिव पुराण का स्थान चौथा माना जाता है। शिव पुराण को समस्त पुराणों के माथे का तिलक माना गया है। चलिए अब सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य पहले अध्याय की कथा। शौनक ऋषि बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे अकल्मष, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है, अपितु फिर सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्मा, मकर राशिगत सूर्य में माघ मास का महात्मा और मेष राशिगत सूर्य में वैशाख मास का महात्मा और इसके साथ उन मासों के भी जो भी धर्म हैं उन्हें आपने भली भांति कह दिया है। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महिमा में कोई मास हो तथा भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो उसे भी आप अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा न हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोताओं के समक्ष कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने, मैं आप लोगों से अत्यधिक संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष कुछ भी गोपनीय मेरे लिए नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिकता, शठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। वे सभी आप लोगों में विद्यमान हैं। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की एक अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और अन्य मासों में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो, हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। तब भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुव्रत, हे विधि नंदन, मैं आपकी श्रवणेक्षा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्मा सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा गया है। इस मास में
श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है। इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिनके फल की महिमा देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए, जिनके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्मा को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुनि, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते हैं। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस मास में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। आर्तों, जिज्ञासुओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभीष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण में व्रतानुष्ठान करना चाहिए। तब सनत कुमार जी बोले, हे भगवान, आपने जो कहा है कि इस मास में सभी दिन व तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप उन्हें मुझे बताएं। किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का कौन अधिकारी है, उस व्रत का फल क्या है, उसकी विधि क्या है, किस किस ने उस व्रत को किया, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, वह सब आप मुझे बतलाएं। यह मास आपको इतना प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ था, यह मास सभी मासों से श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस मास में कौन कौन से धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं। हे प्रभु, यह सब बातें आप मुझे बतलाइए। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप यह सब बातें संपूर्ण रूप में बताएं। हे कृपालो, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए आप कृपा करके बतलाइए। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, वह सब भी मुझे बतलाइए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधों से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव बनाया गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत है। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव हैं। प्रभु, आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, हे स्वामी, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायनन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। हे प्रभु, आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तिराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्मा रूप होने तथा रस के विष्णु रूप होने और आपके द्वारा उसका भोक्ता होने के कारण, हे ईशान, आपके श्रेष्ठत्व में किसे संदेह हो सकता है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष सूक्त में उतामृतत्व शेषानो इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य है, ऐसा ऋषियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले,
हलाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं, आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी मैं करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को बताएं। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में पहला अध्याय पूर्ण हुआ। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने प्रियजनों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।